Good evening everybody. We are starting chapter number 2 of 12th standard people. Chapter 2 is about utility and in the last chapter मैंने आपको utility का थोड़ा सा introduction दिया था. Anyways, let's start again. Now पहले हम थोड़ा flashback में जाते हैं. Economics के दो branches होते हैं, micro and macro. देन माइक्रो के कुछ कॉन्सेप्ट्स हमने देखे, वैसे मैक्रो में हमने कॉन्सेप्ट्स देखे जो एग्रीगेट्स थे, जिससे नेशनल इनकम हो गया या फिर सेविंग, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूटिलिटी. नाउ व्हाट इज़ यूटिलिटी? आपके बुक्स में किधर भी यूटिलिटी का मीनिंग नहीं दिया है, डायरेक्टली फीचर से स्टार्ट हुआ, बट हियर आई हैव रिटन द मीनिंग सो दैट आपको कंफर्टेबल हो एंड ये आपको पॉइंट हमेशा याद रखना है. व्हाट इज़ यूटिलिटी? तो यूटिलिटी इज़ द वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी. सीधे यूटिलिटी एक पावर है, ओके, इन शॉर्ट. ना वो वांट है ना वो सैटिस्फाइंग है, पावर. यूटिलिटी एक ऐसा पावर जो हमारी वांट सैटिस्फाई करता है. जैसे कि इफ़ यू आर थर्स्टी and you require water, तो the moment you drank water, वो जो मिला ना, वो जो पावर था वाटर में, वो उस वक्त ज़्यादा था जब आपकी थर्स्ट ज़्यादा थी, आपकी प्यास ज़्यादा थी. अंडरस्टैंडिंग? अदरवाइज़ वो वाटर ऐसे भी बहते रहता है, नो यूटिलिटी. समझ रहा है? जब आप उसे कंज्यूम करते हो, कंज्यूम, तब हमें यूटिलिटी मिलती है. अब ध्यान से एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ. इमेजिन हम एक डेजर्ट में हैं एंड हम डेजर्ट में ही बोल सकते हैं. देर आर टू पीपल. एक है जो 5 ईयर किड है, छोटा बच्चा है 5 साल का, एंड द अदर पर्सन इज़ एन अडल्ट ऑफ 20 ईयर्स. दे बोथ आर गोइंग ऑन वॉक ऑन द डेजर्ट एंड दोनों ज़बरदस्त थर्स्टी है, ज़बरदस्त. ओके, अब ना दे बोथ वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर. अब तो ऐसे हाल हो चुके हैं ना, बेचारे रेंग रहे हैं, इतनी गर्मी, इतनी प्यास है, मतलब अब चला ही नहीं जा रहा उनसे. एंड सडनली दे गेट अ बॉटल ऑफ वाटर, या फिर बोल सकते हैं अ ग्लास ऑफ वाटर. तो आप मुझे बताओ कि वो ग्लास ऑफ वाटर, पहले वो ग्लास ऑफ वाटर की यूटिलिटी किसके लिए ज़्यादा है, 5 ईयर या 20 ईयर्स? सीधी सी बात है, 5 ईयर्स. वो जो 5 ईयर वाला बच्चा, द मोमेंट ही विल टेक द ग्लास और बॉटल एंड ही विल स्टार्ट कंज्यूमिंग इट, जो फर्स्ट व्हेन ही व्हेन ही स्वैलोड द वाटर, और जो उसे वो पॉइंट्स को बोलेंगे यूटिलिटी, उसे जो यूटिलिटी मिली ना, 2 हायर होगी, 2 हायर. फिर पिएगा एंड एक वक्त आएगा बस हो गया, तो यूटिलिटी चली जाएगी 0 पे, बस. फिर भी होता है ना, नहीं यार पीना है, ज़बरदस्ती पीते हैं ना, दैट इज़ कॉल्ड एज नेगेटिव यूटिलिटी. एंड सेम मोमेंट पे फिर सेकेंड वाला बंदा, समझ रहा है आपको? तो मैंने यूटिलिटी को कंपेयर किया कि एक 5 साल का बच्चा ले लो, 20 साल, तो यूटिलिटी क्या है? इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. एम आई राइट और नॉट? हर इंसान की अलग अलग यूटिलिटी होती है. जैसे कि इमेजिन एक बंदा, मेरा ही एग्जाम्पल ले लो. इफ़ आई हैव 2 बुक्स या फिर इफ़ आई हैव बुक्स इन फ्रंट ऑफ मी, इमेजिन नॉवेल्स है एंड साथ में मेरी दादी नानी कोई है एंड बाजू में कोई होली बुक है, होली बुक इन द सेंस कुरान, बाइबल, गीता, लाइक दैट. तो मुझे किससे यूटिलिटी मिलेगी? ऑब्वियसली वो नॉवेल से. मतलब ऐसा नहीं कि आई डोंट गो फॉर होली बुक्स, बट इस स्टेज पे यू आर लाइक बहुत ज़्यादा नॉवेल्स रीडिंग का इंटरेस्ट है, एंड जो ओल्ड एज वाले होते हैं ना, उनको वो होली बुक्स में इंटरेस्ट होता है. तो अब यूटिलिटी मुझे भी होली बुक से मिलेगी, बट उनके कंपैरिजन में लो होगी, एंड वो नॉवल से तो उनके लिए 0 होगी, वो इंटरेस्टेड ही नहीं होगे फॉर द नॉवल पार्ट. अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? सो व्हाट यू गॉट द मैसेज इज कि यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. एम आई राइट? जब पर्सन टू पर्सन को बोलते हैं सब्जेक्टिव कंसेप्ट, सब्जेक्टिव मतलब हर सब्जेक्ट, हर इंसान के लिए अलग अलग होती है यूटिलिटी. तो क्वेश्चन, यूटिलिटी इज विच काइंड ऑफ कंसेप्ट? तो आंसर इज व्हाट? सब्जेक्टिव कंसेप्ट. इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. ओके. Whereas imagine it's raining very heavily, ज़बरदस्त बारिश हो रही है, and you have 2 options with you to carry. Option 1, carry नहीं, आपके पास 2 ऑप्शन है, कोई एक ही चीज़ आप कैरी कर सकते हो. एक है अम्ब्रेला एंड सेकेंड है आपका कोई लाविश सा कैमरा फॉर फोटोशूट. क्या कैरी करोगे? अब मुझे ये मत बोलना कैमरा बैग में डालेंगे और अम्ब्रेला लेकर जाएंगे. मैंने क्या बोला? कोई एक ही चीज़ आप कैरी कर सकते हो. तो उस टाइम के लिए यूटिलिटी किसकी हाई थी? ऑब्वियसली अम्ब्रेला. कोई नॉर्मल इंसान ही होगा जो बोलेगा नहीं यार बारिश होने दे, कैमरा तो चाहिए. अगर उसके पास सेफ्टी प्रिकॉशंस होंगे तभी वो कैमरा कैरी करेगा. अंडरस्टैंडिंग? तो व्हाट यू गॉट द मैसेज इज व्हाट की यूटिलिटी इट डिफर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम एज वेल.
अब there are the what kind of cloths? Imagine cotton cloths. Cotton cloths are having the highest utility during summer season, whereas they have low or zero demand or zero utility during rainy season, because we require in rainy things like go for umbrella, gum boots, etc. वैसे ही it differs from place to place also. कश्मीर में you require warm cloths, and whereas in Delhi you require cotton cloths. तो hence utility क्या है? It differs from person to person, subjective. It differs from time to time as well as place to place. तो relative में क्या आता है? Time and place, and subjective में क्या आता है? People या persons. Okay, so कौन से concepts है? Relative concept and subjective concept. Next, थोड़ा बहुत समझ रहे हैं. अब नेक्स्ट केस है, देखो एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, एथिकली न्यूट्रल. अब ये एथिकली और न्यूट्रल का मतलब हम समझते हैं. न्यूट्रल मतलब सी बोलते हैं ना, कम ज़्यादा नो, एकदम बीच में, ज़ीरो टाइप. कुछ होते हैं हमारे फैमिली में डिप्लोमेटिक लोग, बहुत होशियार होते हैं वो लोग. जैसे कि उनसे पूछा जाए तेरा क्या बोलना है यार, येस या नो, वो येस भी नहीं बोलेगा, नो देखना यार क्या सही जाता है, देख तेरे हिसाब से करना. ये जो आंसर्स होता है उसमें ना येस होता है ना नो होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? न्यूट्रल. जैसे कि अगर आपको जानना है कि ये बंदा मेरे साइड है या उसके साइड है, तो जब आपको पता चलता है ना यार मेरे साइड है ना वो उसके साइड है, वो बीच में, मतलब होता है ना जो सेफ जाता है उसके साथ, तो वो क्या होता है? न्यूट्रल. नो येस, नो नो, नो गुड, नो बैड. अब एथिक्स. एथिक्स मतलब क्या होता है? सही या गलत चुनना, व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग. Okay, I use marker to write on the board. I use nail cutter to cut nails. I use knife to cut vegetables and fruits. बराबर है. जो भी मैंने चीज़ें बोली ना, इसमें जो भी मैं whatever I am using, it is for a purpose, a good use, a good purpose. Whereas if I use the same knife to murder someone, to kill someone, तो वो न्यूट्रल है क्या? नो. मतलब एथिक्स है क्या? सही गलत मुझे समझ रहा है ना. तो यूटिलिटी एक ऐसी चीज़ है ना, ये गेटिंग द यूटिलिटी ना, सही है गलत है छोड़ दो बस. अभी ये बहुत 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 डीप हो गया. मैं एकदम सीधी सी बात बोलती हूँ, हम सब सेलफोन्स यूज़ कर रहे हैं, सब कोई. लॉकडाउन में तो ज़बरदस्त एडिक्शन लगा है, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो. मैं खुद बोल रही हूँ, आई एम ऑल्सो गॉट वेरी एडिक्टेड टू सेलफोन्स. मतलब यूज़ करना है यार, कुछ भी देखो, ख़त्म करो, पर डे डेटा मिल रहा है ख़त्म करो, वैसा हो गया. एंड जब हम व्हेन वी वर वर्किंग ना, इट इज़ लाइक टाइम मिलता है तो लेट्स से, अदरवाइज छोड़ो. इट वाज लाइक दैट. हम खुद थक जाते थे. आई डोंट यूज टू गेट द टाइम फॉर ऑल द स्टफ. बट अभी ना वी ऑल हैव गॉट टू यूज टू दिस फोन्स, टू इंटरनेट, टू इंस्टा, टू यूट्यूब, नंबर ऑफ थिंग्स. ओके, नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग, ध्यान से सुनना. गलत नहीं है, आई मीन कोई भी चीज़ सी, अगर आप सेलफोन पॉजिटिव अच्छी चीज़ों के लिए यूज़ कर रहे हो, सी आपने सेलफोन यूज़ किया, आपको यूटिलिटी मिल रही है, हाँ या नहीं? ऑफ कोर्स. यू सेलफोन यूज़ किया, यूटिलिटी मिली, येस या नो? येस. क्या वो सही है? ऑल टाइम यूज़ करना इट मे अफेक्ट योर आइज. एंड किसी महान इंसान ने बोला है कि स्लीपिंग, ये सही है ना, चेक कर लेना, हम सोने से 1 घंटे पहले सारे गैजेट से दूर हो गए ना, तब आपको सुकून की नींद आती है. सारे गैजेट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक, टीवी होने दो, सेलफोन, लैपटॉप, एवरीथिंग. हम तो सोने तक देखते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एडिक्शन है. पर हमें यूटिलिटी मिल रहा है ना, तो यूटिलिटी कैसी चीज़ है? एथिकली न्यूट्रल है, आपको सही गलत नहीं दिखाता, मिल रही है ना यूटिलिटी, होने दो भाई, डजेंट मैटर. तो दिस इज़ व्हाट एथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट. ओके, I repeat, यहाँ पर you don't get right or wrong. The person is getting utility, he'll use like a killer, he will use the knife. उसे तो यूटिलिटी मिल रही है ना, डजेंट मैटर सही काम हो रहा है या गलत. अ स्मोकर, वो स्मोक करेगा. ड्रंकर्ड ड्रिंक करेगा, बिकॉज उसे यूटिलिटी मिल रही है, लेकिन वो एथिकली गलत है, पर वो न्यूट्रल कंसेप्ट है ना, सही बताता है ना गलत, उसे बोलते हैं यूटिलिटी. यू आर एंजॉइंग ना, दैट्स इट. नेक्स्ट इज व्हाट? यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस. यूजफुल हो या नहीं हो, मतलब सी वापस है, यूटिलिटी और यूजफुलनेस अलग चीज़ें हैं. मैंने जितने भी एग्जांपल्स दे दिए ना, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया वार्म क्लॉथ्स का, कश्मीर का, राजस्थान का, देन नाइफ का, देन सेलफोन्स का, वापस से मैं बोल रही हूँ, तो ये सारी चीज़ें यूटिलिटी अलग है और यूजफुलनेस अलग है. आप सेलफोन यूज़ नहीं करोगे तो आप मर नहीं जाओगे, वो बेसिक नीड नहीं है आपके, ऑक्सीजन जैसा नहीं है. तो यूटिलिटी और यूजफुलनेस अलग चीज़ें हैं.
रिमेंबर, यूजफुल होना, ज़रूरी होना इज़ नॉट यूटिलिटी. यूटिलिटी इज़ जस्ट द पावर टू सेटिस्फाई यू. यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस आर डिफरेंट. एग्जाम्पल आप क्या याद रखोगे? सिगरेट. सिगरेट से यूटिलिटी मिलती है बट वो यूजफुल नहीं है. नाइफ से यूटिलिटी मर्डरर को मिलती है बट वो यूजफुल नहीं है. ओके, नेक्स्ट, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर. ज़रूरी नहीं है कि हर यूटिलिटी से आपको मज़ा आए. एग्जाम्पल, मेडिसिन. हम बीमार होते हैं, हमें मेडिसिन शॉर्ट लगनी है. मेडिसिन से यूटिलिटी आपको मिल रही है पर उससे मज़ा आ रहा है क्या? प्लेजर, नो. सो हेंस यूटिलिटी एंड प्लेजर इज ऑल्सो डिफरेंट. तो अब तक हमें क्या पता चला कि यूटिलिटी रिलेटिव है, सब्जेक्टिव है, ये सही गलत कुछ नहीं बताता, न्यूट्रल है, एथिकली न्यूट्रल है. सेटिस्फैक्शन और यूजफुलनेस और यूटिलिटी अलग कंसेप्ट है. यूटिलिटी और प्लेजर भी अलग है. यूटिलिटी का मतलब ये नहीं कि मज़े करना, मेडिसिन. ओके, नेक्स्ट, यूटिलिटी. सी मैं हर बार एक हाईलाइट करके पॉइंट बोल रही हूँ, वो एग्जांपल आपको याद रखना है, आपके आंसर्स में आपको मेंशन भी करना है. नेक्स्ट इज व्हाट? यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन. नाउ सेटिस्फैक्शन वाला पॉइंट अच्छे से डिस्कस करेंगे. ध्यान से सुनना. वो मैंने बच्चे का एग्जाम्पल दिया था, 5 साल के बच्चे का. ही इज़ वेरी थर्स्टी, इज गोइंग टू ड्रिंक वाटर. फर्स्ट टाइम जब उसने ड्रिंक किया ना, फर्स्ट पॉइंट याद रखना, ये कंजम्पशन है. कंजम्पशन स्टार्ट किया उसने ड्रिंक करना, यहाँ पर ड्रिंक किया एंड बस बॉटल ख़त्म हो रही है, मतलब यहाँ पर एंड. और ये क्या है? स्टार्ट. स्टार्ट में हमेशा बंदे को मिलती है यूटिलिटी और एंड में बंदा होता है सेटिस्फाई. इज इट ओके? पक्का? एग्जाम्पल लेंगे डेयरी मिल्क, सिल्क, कैडबरी, जो सबसे बड़ी वाली होती है. कुछ ही होते हैं जो एक साथ पूरी खा सकते हैं, अदरवाइज उसके 8 या 10 क्यूब्स हद हो जाती है. फिर भी मुझ जैसे नहीं यार, मिली है तो पूरी खाना है, होते हैं ना ऐसे चॉकलेट लवर्स. ओके, या फिर स्वीट लवर्स, केक लवर्स, पूरा खा के छोड़ेंगे, कुछ भी हो जाए, वॉमिट जैसा होगा फिर भी हम खाएंगे, पर हमें खाना है, लाइक दैट. सो वो जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, व्हेन यू ईट द फर्स्ट क्यूब यू गेट यूटिलिटी एंड यू लाइक नो यार बस हो गया, यू लाइक सेटिस्फाइड, लेकिन स्टिल यू वांट टू ईट, नहीं खाऊंगा, ख़त्म करूंगा. सो दैट इज़ व्हाट? डिसयूटिलिटी. नेगेटिव में चले गया, फिर भी खा रहे हो ना. इससे अच्छा एकदम लाइव एग्जाम्पल, शादियों में चाहते हो वो वाला एग्जाम्पल जाने तो जहाँ पर आपको सर्विस आई मीन वेटर्स आपको सर्व करते हैं, लीव दैट. बफेट पार्टीज होती है, वहाँ पर ना सारे स्टॉल्स लगे होते हैं. ठीक है, कुछ नमूने आई एम टेलिंग यू, ऐसे कुछ स्टॉल्स होते हैं ना जहाँ पर मतलब हद हो जाती है, लाइक बस हो गया बस. वी आर लाइक नो, फ्री का मिल रहा है ना और खाना है. मतलब वी आर लाइक लिटरली अभी तो वॉमिट होनी है, यू आर नॉट एबल टू वॉक लाइक दिस, ऐसे खड़े हो जाते हो कहीं पर कि अब तो चलने भी नहीं हो रहा है, फिर भी खाते हैं ना उस हद तक. दैट इज कॉल्ड एज डिसयूटिलिटी. फ्री का मिल रहा है खाने दो. ये हर शादियों में हाल होते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड हर इंसान के साथ हुआ है यार. मतलब यू नो वो एक्चुअली हम लोग ऐसे एक कोड बोलते हैं कि द टंग सेज डोंट स्टॉप बट द स्टमक सेज स्टॉप. समझे आपको? स्टमक बोल रहा है बस कर दे, बट टंग बोलती है यार बड़ा अच्छा है खाने दे. तो दैट इज़ व्हाट स्टार्ट जो होता है आपको यूटिलिटी मिलती है, एंड बस हो गया सेटिस्फैक्शन. ज़बरदस्ती खा रहे हो, डिसयूटिलिटी तक पर हम लोग अभी नहीं पहुँचे, ये दोनों समझ लो. तो अभी इतना बोलने के बाद क्या आपको समझा कि यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन अलग है कि सेम है? ऑब्वियसली डिफरेंट. यूटिलिटी फर्स्ट पॉइंट है, सेटिस्फैक्शन लास्ट पॉइंट है. ये मैं बार बार इसके लिए रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पर आपका एक ऑब्जेक्टिव बनता है. डैश इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कंजम्पशन. कंजम्पशन के स्टार्टिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं? यूटिलिटी. डैश इज द एंडिंग पॉइंट ऑफ कंजम्पशन. व्हाट? सेटिस्फैक्शन. मजा आ रहा है? नेक्स्ट पॉइंट, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल. ये बहुत मज़ेदार पॉइंट है. जैसे कि वो शादी वाला एग्जाम्पल ले रहे, हो तो नहीं रही है किसी की, बट फिर भी इमेजिन आप लोग वो बफेट पार्टी में गए हो एंड जस्ट इमेजिन पानीपुरी स्टॉल है. ठीक है, अब बाजू में फ्रूट स्टॉल है, उसके बाजू में आइसक्रीम स्टॉल है. सारे ये तो ऑलमोस्ट सबके फेवरेट होते हैं. ठीक है, अब वापस से जो पानीपुरी लवर सब तुम फ्रेंड्स हो या फिर पूरी फैमिली है, सब स्टॉल पे खड़े खाए जा रहे. ठीक है, इज इट सो? ध्यान से सुनना. अब इफ आई गेट द ऑप्शन बिटवीन पानीपुरी, आइसक्रीम एंड दिस फ्रूट्स, तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी आई गो टू आइसक्रीम. बाद में क्या बाकी सब. फर्स्ट आइसक्रीम,
देन सेकेंड जाएंगे फ्रूट्स पे, थर्ड बचा तो पानी पूरी खाएंगे, लेट इट बी, लाइक पानी पूरी तो बाहर भी मिल जाएगी, आइसक्रीम एंड फ्रूट्स लाइक दैट. सो इन दिस केस यूजुअली कैसे होता है ना कि सारे स्टार्टर्स खत्म होते हैं, मेन कोर्स एंड ये सब डेजर्ट्स में जाता है लास्ट में, एंडिंग में. ओके, एंड फिर पान वगैरह भी रहता है. तो मैं ये 3 का ही एग्जाम्पल दे रही हूँ. नाउ व्हाट दिस 3 थिंग्स, ध्यान से सुनना. अब मैंने मेरा एग्जाम्पल दिया कि फर्स्ट मेरी प्रायोरिटी होगी आइसक्रीम, वैसे किसी और की होगी पानी पूरी, एंड अदर की होगी फ्रूट. सो इन दिस केस ध्यान से, सारे लोग दे ऑल आर ईटिंग. ओके, ऐसे किसी का ब्लिंक हो रहा होगा कि अरे यार इसको देख आइसक्रीम से कितनी यूटिलिटी मिल रही है, अरे इसकी देख ग्रीन लाइट, इसकी लाल लाइट, ऐसा कुछ है. वी हैव सम लाइट्स. कैन यू एक्सप्रेस कि यूटिलिटी कैसे मिल रही है? नो. 1 2 3, अरे मुझे 3 यूटिलिटी मिल रही है, मुझे 4 मिली, अरे मुझे 10 मिली. नो, यू कांट. सो यूटिलिटी इज़ व्हाट? हाइपोथेटिकल. वो कभी नंबर्स में मेजर नहीं होगा. नंबर्स में सिर्फ आप इतना बोल सकते हो, हाई या लो, हाई या लो. जैसे कि बेचारे जो बूढ़े हो चुके, जिनके दांत वात नहीं, उनको आइसक्रीम से 0 यूटिलिटी मिलेगी बिकॉज वो खा ही नहीं पाएंगे, मतलब उनको बहुत सेंसेशंस होंगे. तो उनके केस में बोलेगा अरे यूटिलिटी नहीं मिल रही है. Understanding what I am saying? तो utility can be said in term, can be measured hypothetically. That is, you can say कि I am getting higher utility, I am getting lower utility. बोलते हैं ना मज़े नहीं आ रहा है यार, that is called low utility. और ज़बरदस्त है high utility. Okay, next, utility is multi-purpose. बराबर है. इलेक्ट्रिसिटीज़ में याद रखोगे, इलेक्ट्रिसिटी से बहुत मल्टीपर्पज़ है. ऑल द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, नंबर ऑफ थिंग्स यार, इंडस्ट्री. अभी एक मैंने अप्लायंसेस में, आप लाइट फैन इधर होते तो बड़ा मज़ा आता है, इलेक्ट्रिसिटी क्यों काम आ रहा है, तो आप मुझे बहुत सारे एग्जांपल्स देते थे. तो ये बहुत सारे एग्जांपल्स का मतलब क्या हुआ कि यूटिलिटी क्या है? मल्टीपर्पज़. ओके, नेक्स्ट, मतलब यूटिलिटी के अलग अलग पर्पसेस होते हैं एंड इट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट. जिसकी जैसी इंटेंसिटी. ओके, जैसे कि राइट नाउ आई एम वेरी हंग्री, सो मुझे जो भी फूड से यूटिलिटी मिलेगी ना, शायद इस टाइम पे किसी और को चाय से मिले. इवनिंग टाइम है ना, तो वो बंदा जितना चाय, तो हम दोनों की इंटेंसिटी अलग है. मेरे लिए फूड की इंटेंसिटी ज़्यादा है एंड उसके लिए चाय की इंटेंसिटी ज़्यादा है. सो हैंड इट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट. तो व्हेन आई विल कंज्यूम फूड आई विल गेट द हाईएस्ट यूटिलिटी, बट व्हेन दैट पर्सन विल कंज्यूम द फूड ही विल गेट्स लो यूटिलिटी, एंड इफ आई कंज्यूम टी आई विल गेट लो एंड ही कंज्यूम्स टी विल गेट द हायर वन. ओके, सो इट डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ वांट. इसमें आप एग्जाम्पल वही रेगिस्तान वाला याद रख सकते हो. किसकी वांट ज़्यादा थी, 5 साल या 20 साल, तो आंसर विल बी 5 साल. ओके, नेक्स्ट, यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड. ये ना ट्रेलर है नेक्स्ट चैप्टर का. मतलब यूटिलिटी के बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर डिमांड आने वाला है. तो याद रखना, जब भी आपको यूटिलिटी मिलती है ना, तभी आप डिमांड करते हो. ठीक है, स्टार्टिंग से जाते हैं. मुझे कश्मीर जाना है, ओ वहाँ पर तो टेम्परेचर 10 डिग्री है. सो मुझे किस चीज़ की डिमांड लगेगी? आई रिक्वायर वार्म क्लॉथ्स. एंड आजकल इतना फैशन हो गया है, कोई भी आउटडेटेड कपड़े यूज़ नहीं करेगा, ही गो फॉर अपडेटेड वन. तो चलो शॉपिंग के लिए जाते हैं. तो जब आपने डिसाइड किया वांट टू गो टू कश्मीर एंड आई वांट वार्म क्लॉथ्स, तो आपने क्या क्रिएट की? डिमांड. आपको लगता है कि अरे यार भूख लग गई, आई ऑर्डर सम फ्राइड राइस और नूडल्स, तो आपकी यूटिलिटी से क्या क्रिएट हुआ? डिमांड. सो हेंस नेक्स्ट 2 फिल द ब्लैंक्स हुआ, एक ही 2 और ये तीसरा वाला. डैश इज द बेसिस ऑफ डिमांड. डिमांड का बेस क्या है? यूटिलिटी. अगर आपको यूटिलिटी नहीं मिल रही है ना, आप डिमांड भी नहीं करोगे. जैसे कि मेरा एग्जांपल, आई डोंट ईट लीफी वेजिटेबल्स, गारंटी. सो रिमेंबर, मुझे लीफी वेजिटेबल से यूटिलिटी नहीं मिलती. सो हेंस आई विल नॉट नेवर एवर परचेज लीफी वेजिटेबल्स. सो आंसर इज व्हाट? यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड. यूटिलिटी है तो डिमांड क्रिएट होगा, नहीं है तो नो डिमांड इन द मार्केट. सो हेंस जितने भी लोग शॉपिंग करते हैं, आप लोग कुछ भी परचेज करने चाहते हो, तो आपको क्या मिलती है उन प्रोडक्ट से? यूटिलिटी. सो मज़ेदार कंसेप्ट था. एनीवेज, लेट्स सी व्हाट इज यूटिलिटी. वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी. सब्जेक्टिव है, आई एम सॉरी, सब्जेक्टिव, पर्सन टू पर्सन, रिलेटिव, टाइम एंड प्लेस, एथिकली न्यूट्रल, नो गुड बैड. यूटिलिटी और यूजफुल अलग है. एग्जाम्पल मैंने क्या दिया था यहाँ पर? नाइफ. देन यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर. मेडिसिन डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन. फर्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट. मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल, मतलब हायर या फिर लोअर. नेक्स्ट, यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज. इलेक्ट्रिसिटी डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट. थर्स्ट, utility is the basis of demand. Warm clothes in winter. Okay, thank you everybody. Next section we are discussing types of utility.